आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त पहली ही समाअत में बड़ा मोड़ सामने आ गया। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर कब्रा अदालत ही ना आए। खत लिखकर मौजूदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा कि बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहे मगर मौजूदा कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। खत को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने अदालत में खत पढ़कर सुनाया। मजीद कहा, ऐसे खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। बेंच बन जाए तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है, यह हुकूमती मामलात को मुतासर करता है। जस्टिस मुनीब को मनाने की कोशिश होगी। उम्मीद है वो कल बेंच का हिस्सा होंगे, वरना बेंच की तश्कील अस्तर नौ होगी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी पर तहफ्फुजात का इजहार। आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच की तश्कील पर एतराज भी उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। लिखा कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। ये बात रिकॉर्ड पर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। कमेटी की तश्कील दुरुस्त न हो तो मामला फुल कोर्ट को देखना चाहिए। आर्टिकल 63A नजरसानी केस का बेंच भी कानूनी नहीं। इस केस में चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को चैलेंज किया गया है, इसलिए दोनों जज खुद को बेंच से अलग कर लें। अली जफर मजीद बोले, 63A की तशरीह से पाकिस्तान की सियासत में एक कैंसर का खात्मा हुआ। पहले मेंबरान पार्लियामेंट अपना वोट बेचकर हुकूमत बनाते और गिराते थे। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर अपील के हक में फैसला दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। मुशावरत का नतीजा हमारे सामने इत्तेफाक की सूरत में आया। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जज खुद लगाने का कहा था। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। दोनों मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा, तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। बानी पीटीआई ने सऊदिया से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित शुदा है। जमानत की दरखास्त खारिज की जाए। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक केस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तलब करने पर अदालत में पेश। शहरियों की जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार करने के खिलाफ कानून साजी की यकीन दहानी करारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, जब जमानत हो जाए तो फिर कैसे किसी को जेल के बाहर से गिरफ्तार करते हैं, ये अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। अली अमीन ने कहा वो खुद इसके खिलाफ हैं और मुतासिर भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, अब रोजाना की बुनियाद पर केस चल रहा है, आइन की पासदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अवाम के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। अदालत ने एडिशनल एसएचओ से पूछा, क्या आपने बंदा उठाया है, जिस पर एडिशनल एसएचओ ने जवाब दिया कि वो हल्फ उठाते हैं, वो वहां नहीं थे। मौजूदा हुकूमत गैर जमहूरी है। आईनी हक इस्तेमाल करने वालों पर आंसू गैस के साथ गोलियां भी चलाने लगे। हम जलसे और जुलूस करेंगे, चाहे ये रुकावट डालें या तशद्दुद करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम किसी को ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जो लोग कानून तोड़ेंगे उनको सजा मिलेगी। जलसों में सब वसाइल अपने इस्तेमाल किए, BRT बसेस तो साथ लेकर नहीं गया। पीटीआई ने 2 अक्टूबर को फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम कहते हैं, हुकूमत होश के नाखुन ले, ऐसा ना हो कि सूरत हाल खराब हो जाए। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए।
फसाद पार्टी एक जंग बना रही है। उनका मकसद पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोली, एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कुशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से विफाक को नुकसान होगा। केपी में दहशतगर्दी की आग लगी है लेकिन नीरू बांसुरी बजा रहा है। अस्मा बुखारी मजीद बोली, मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर लोगों की इज्जत पर हमले किए जाते हैं। सोशल मीडिया को छितर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। अस्मा बुखारी की जाली वीडियो से मुतल्लिक केस की समाअत। हाई कोर्ट ने DG/FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। DG ने अदालत को बताया कि फेसबुक और एक्स से मुआहिदा न होने के बायस मुश्किलात का सामना है। किस तरीके से हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से उनको उस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ लेके जाया जा रहा है। इसको इसकी नई ज़िंदगी पे मुबारकबाद दूँ। जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। एंड तो उसका कोई ऐसी लाहासिल सी जंग है जिस जंग में ये बलोच को धकेला जा रहा है। झूठे प्रोपोगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के खिलाफ वर्गलाया जा रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है, बच्चे लापता हो तो फौरी हुकूमत से रब्ता करें। सूबे में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दों के चुंगल से बचने वाली अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सूबे के बच्चों और ख़वातीन को झांसा देकर खुदकुश बम्बार बनाना कहाँ की खिदमत है। मजदूरों को कत्ल करना बलोचिस्तान की कौन सी खिदमत है। तशद्दुद का रास्ता छोड़ें और बलोच अवाम की हकीकी खिदमत करें। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है, इसे दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए। सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। करप्शन का खात्मा और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। जमीयत उलमा इस्लाम के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत की। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस अफसरान समेत 24 मुलजिमान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। DIG मीरपुर खास जावेद अस्कानी, SSP मीरपुर खास असद चौधरी और SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच का नाम भी शामिल। 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर्स, 1 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। कराची कारसाज में ट्रैफिक हादसे की मरकजी मुलजिमा की इंसदाद मनशियात केस में भी जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए मचलकों के एवज मुलजिमा की रिहाई का हुक्म दे दिया। हादसे के केस में फरीकैन में पहले ही रवा माह के आगाज में मामलात तय पा गए थे। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। नमाज जुमा के इज्तिमात से भी खिताब और इमामत करेंगे। आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे।